ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। प्रणाम आचार्य जी। आपकी बहुत सारी वीडियो देखी थी विमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो उसमें आपने कई बार बोला है कि जो महिलाएं जो घर पे बैठ के काम करना पसंद करती हैं या स्वीकार करती हैं, उनका ज़्यादातर काम एक डोमेस्टिक हेल्प से सब्स्टिट्यूट हो जाता है या कर सकते हैं। तो उस तरह से आपने बताया, पर कई बार जैसे जब मैं अपने दोस्तों से या उनकी माताओं से बातचीत में करती हूँ या खुद भी मैंने जैसे जब देखती हूँ घर जाती हूँ तो जो मम्मी के हाथ का खाना होता है और जो डोमेस्टिक हेल्प जो खाना बनाती है उसमें मतलब अंतर तो होता ही है। वो उतने प्यार से या उस श्रद्धा से हमारे लिए थोड़ी ना काम करेंगे जितना एक शायद माँ अपने बच्चे के लिए करे या एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करे। तो मैं इस पे आपके विचार जानना चाह रही थी क्योंकि ये भी तो एक बहाना हो सकता है कि डोमेस्टिक हेल्प इतना अच्छा काम नहीं करती जितना हम कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। हाँ, और उसमें ये भी कहते हैं कि जब खाना बनाया जाता है तो उसमें प्राण जागृत हो जाते हैं, है ना? हाँ, प्राण शब्द, हाँ बिल्कुल, प्राण ऊर्जा वगैरह कहते हैं कि जब एक गृहिणी खाना बनाती है तो उसमें प्राण ऊर्जा रहती है, और जब मेड बना देगी तो उसमें वो सब नहीं रहेगा। आपने कहा टेस्ट अच्छा रहता है माँ के हाथ का खाना। देखो, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे घर की और कोई महिला सदस्य, भले ही उनके हाथ का खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, मेरा ये धर्म है कि उनको बोलूं कि अपनी ज़बान के स्वाद के लिए मैं आपको किचन में बंधक नहीं रख सकता। भली बात है कि आप स्वादिष्ट पौष्टिक खाना बना देती हैं, मैं आपको लेकिन यहाँ नहीं रख सकता। ये मुद्दे का एक पहलू है, समझना। आपके भीतर लगाव है तो आप ये कर देती हैं कि खाना बनाना है, खाना बनाना है, पर प्रेम हमें भी है ना। हम ये कैसे कहते हैं कि आपका खाना खाने के लिए हम आपसे खाना ही बनवाते रहेंगे? और कई बार महिलाएं होती हैं वो 5-5, 7-7 लोगों के परिवार में 3 बार खाना बना रही होती हैं। ये जो खानेबाजी का चक्कर है ये मुझे कहीं से नहीं सुहाता, और ना मैं समझता हूँ कि खाना बनाना बहुत बड़ी और बहुत आवश्यक और बड़ी कलाओं में से एक है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। मेरी इस बात से उन लोगों को धक्का लगता है जिन्हें ज़िंदगी में खाना बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। उनका पूरा आत्मसम्मान ही इसी बात पर आश्रित होता है कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। और मैं कहता हूँ खाना बनाना कहीं से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पिए, जो मिल गया खा लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा मिल गया तो नहीं खाना है, मिल गया तो वो भी खा लो, उसमें क्या है। ज़बान को बहुत चटोरा बनाओ मत। देख पराई चूपड़ी ना ललचावे जीव, कि बहुत चुपड़ी चुपड़ी चीज़ दिख रही है किसी के पास तो ललचाने लग गए, हमें भी चुपड़ा मिल जाए कुछ। ये भी गहरा देह भाव है, खाना खाना खाना, लगे हुए हैं खाना। और ये माँ के हाथ का खाना क्या होता है?
तुम माँ के हाथ के खाने की इतनी बात करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो तुम्हारे सामने लाया गया कोई जिंदा चीज़ तो है नहीं, तो प्राण ऊर्जा वगैरह कहाँ से आ जाएगा उसमें? वो तो क्या है, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो केमिकल्स हैं। और सोडियम और पानी को चाहे आपस में मैं मिला दूं, चाहे आपस में आप मिला दो, चाहे आपस में आप मिला दो, बनेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही। तो ये हाथ का खाना क्या होता है फिर? या मैं कहूँ ये मेरे हाथ का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें प्राण ऊर्जा ज़्यादा है। खाना भी तो केमिकल्स ही होते हैं, कुछ और होते हैं। अब कैसे तो कभी सोचा ही नहीं कि लौकी केमिकल है। हाँ, और क्या है? मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, कुछ इनऑर्गेनिक भी है उसमें, सॉल्ट वगैरह, बाकी तो सब ऑर्गेनिक केमिकल्स का एक तरह का मिक्सचर है। पानी बहुत है उसमें, 80% पानी है, बाकी सब ऑर्गेनिक मैटर है। और हाथ का खाना क्या होता है? हाथ भी डालते क्या उसमें कि हाथ का खाना, हाथ भी जो मिला दिया है? क्योंकि माँ के पास जो एक अलग चीज़ है वो तो उसका हाथ ही है जो अलग है किसी और के हाथ से। तो माँ बनाए कि बावर्ची बनाए, मेड बनाए, कोई बनाए, केमिकल तो केमिकल है, उसमें अलग से कौन सी प्राण ऊर्जा आ जाएगी? लेकिन इस खाने के चक्कर में हमने माँओं को बर्बाद कर दिया। माँ से क्या करवाना है? पूड़ी बहुत अच्छी बनाती है माँ, चल पूड़ी बना, वो पूड़ी बनाई जा रही है जिंदगी भर। पूछा था मैंने, माँ का जन्म पराठे बनाने के लिए हुआ था? तुम तो ज्ञान अर्जित करो, धन अर्जित करो, अनुभव अर्जित करो, अमेरिका की फ्लाइट पकड़ो, और माँ का गौरव इसमें है कि वो तुम्हारे लिए खीर पूड़ी बनाए, वो कभी बाहर ही ना आए रसोई से। ये माँ का काम है, चाहे बीवी का, चाहे जिसका, जो भी, बहन जिसका भी। और माँ रसोई में ही पड़ी रहे, इसके लिए क्या करो? उसके लिए साजिश ये है कि खाने को बहुत बड़ी चीज़ बना दो। तो खाना बहुत बड़ी चीज़ है, खाना बहुत बड़ी, खाना खा लो यार, इतनी दुकानें, बहुत मिलता है, खा लो जी। दुकान का खाना खा खा के तो हम, मेरी सबसे बढ़िया सेहत रही है, 6 साल में हॉस्टल में रहा हूँ, मस्त। वहाँ नहीं मुझे घर का खाना मिलता था, और मेरे घर का खाना कोई जहरीला नहीं होता है। मेरी भी माँ है और बहुत बढ़िया खाना बनाती है, लेकिन मुझे नहीं तो कोई तकलीफ हो गई थी। 6 साल हॉस्टल में रहा, बिल्कुल मस्त था, बल्कि एकदम ऐसे दुबला हो गया था। आईएम से जब लौटा था तो 68 किलो का था, पहलवान जैसा जिस्म था, और घर का कोई खाना नहीं मिल रहा था मुझे। तो क्या आग्रह है कि, और बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता है, कोई महिला रसोई की ओर कम ध्यान दे तो कहेंगे ये देखो उल्टा, खाना नहीं बनाती, खाना बना। और कई बार तो वो 5-6 अलग अलग तरीके का बनाती। क्यों? क्योंकि ससुर जी को डायबिटीज़ है, तो उनके लिए बिना शक्कर का और बिना चावल का उनके लिए एक अलग तरह का बनाना है। सास को गठिया है तो उनके लिए अलग तरीके का बनाना है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ और बनाना है। जवान लड़का है वो स्वाद मांगता है, उसके लिए अलग बिरयानी बनानी है। तो 3 दफ़े 7 लोगों के लिए बनाना है, वो भी भांति भांति का। ये नारी जीवन का सार्थक सदुपयोग हो रहा है। और फिर कहेंगे कि नहीं, हमें तो गुरुजी ने बताया है कि जब पत्नी बनाती है तो उसके हाथों में विशेष रस होता है। हाथ में कौन सा रस होता है बताओ? हम भी जानना चाहते हैं। जितनी हम महिलाएं वो लाके पानी में हाथ डालें, हम बताइए हमें रस कौन सा खास होता है। ये क्या अनपढ़ बातें हैं कि माँ बनाएगी तो उसमें उसके भाव की प्राण ऊर्जा आ जाती है, वो अपने इमोशन से बनाती। खाने में इमोशन डलता है, सोडियम प्लस वाटर प्लस इमोशन, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इमोशनोफिल। अरे यार, केमिकल से केमिकल बनेगा तो केमिकल ही तो होगा, और क्या बनेगा उसमें? ये आचार्य जी भावना नहीं समझते, ये बस केमिकल की बातें करते रहते हैं। इन्हें प्यार की मिठास का कुछ पता नहीं। प्यार की मिठास माने क्या? जब हमारे यहाँ चाय उबल जाती है तो हम अपनी बीवी से उस उबलती हुई चाय में उंगली डलवाते हैं, शक्कर बच जाती है। ये होती है प्यार की मिठास। ये प्यार की मिठास है। बीवी उबलती हुई चाय में अपनी उंगली डालती है तो चाय मीठी हो जाती है, शक्कर खर्चा भी बच जाता है।
और बीवी तो सावित्री है, तो उसकी उंगली को थोड़ी कुछ होगा। भारत में पतिव्रता स्त्रियां अग्नि से भी गुजर जाएं तो उनका बाल नहीं बांका होता। वैसे भी सबसे अच्छा खाना वो होता है जो सबसे कम प्रोसेस्ड और सबसे कम कुक्ड हो। ये एक मूल सिद्धांत है, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो माँओं को और पत्नियों को क्यों इतना दुखी कर रहे हो? सेब खा लो, गाजर खा लो, गोभी खा लो। ये जो बनवाते हो पराठे रोटी, ये तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ग्लूटेन ही ग्लूटेन भरा हुआ उसमें। आज से 100 साल पहले तो गेहूं इतना चलता भी नहीं था। तमाम तरीके के अन्न होते थे, ज्वार बाजरा रागी सब होता था, और लोग अपना मज़े में खाते थे। अभी तुमको आलू का पराठा बनवाना है और फिर कहते हो कि अरे हार्ट अटैक क्यों आ गया? वो बीवी का प्यार है। उसने बढ़िया अपनी सारी प्राण ऊर्जा और मिठास जो है वो आलू के पराठे में डाल दी, ऊपर से मक्खन और लगाया है बढ़िया। शुद्ध भारतीय गाय का क्या बोलते हैं उसको, A2, हाँ, जिसका खूब आजकल विज्ञापन आता है कि इसका घी खाओ, इसका घी खाओ। मैं कहता हूं कभी उस विज्ञापन में गाय की भी तो सहमति दिखा दिया करो कि गाय भी बोल रही है हाँ मैं तुम्हारे लिए घी दे रही हूं, खाओ। पर ये तो छोड़ दो कि समाज ताने मारेगा, महिलाओं के मन में भी ये बड़ी ग्लानि, अपराध बोध बैठ जाता है। वर्किंग वुमेन कई बार आती हैं, कहती हैं कि मुझे भीतर ही भीतर ये बात बहुत गिल्ट देती है। क्या बोल रही? मैं अपने पति और बच्चों को अपने हाथ से बना के नहीं खिला पाती। एक देवी जी को आना था यहाँ शिविर में, वो आई नहीं। मैंने क्यों? बोले आपके सारे शिविर जो है ना वो वीकेंड पे होते हैं। मैं कहा तो? बोली वीकेंड पे मैं अपने हाथों से कुकिंग करती हूँ। क्यों करती हो? बोले वीकडे पे नहीं कर पाती ना, तो अपनी गिल्ट कम करने के लिए मैं वीकेंड पे खूब बना बना के खिलाती हूँ। बना के खिलाने का सारा जिम्मा स्त्रियों ने ही ले रखा है। मैं तो होटल्स वगैरह में देखता हूँ बड़े बड़े शेफ तो सारे मर्द होते हैं, शादियों में हलवाई भी सारे मर्द होते हैं। तो वो जो बनाते हैं वो खा के लोग मर जाते हैं क्या? यह सारी प्राण ऊर्जा, सारी मिठास महिलाओं के ही हाथ में होती है। हमारे हलवाई के आत्मसम्मान का भी तो कुछ ख्याल करो। या नहीं तो होगा कि तोंद उसकी इतनी बड़ी है और आत्मसम्मान इतना छोटा। कह रहे हम बनाते हैं तो उसमें कहाँ से मिठास और प्राण ऊर्जा आएगी? महिला बनाती है तभी तो आती है। आप तमाम तरीके के सृजनात्मक काम कर सकती हैं जीवन में, और खाना बनाना तमाम तरीके के कामों में मैं समझता हूँ निचले दर्जे के कामों में से एक है। अभी मेरी बात सुन के खलबली मच जाएगी, बहुत सारे घरों में दुक 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 हो जाएगा। खास तौर पे जहाँ पे जितने चटोरे मर्द होंगे उस घर में उतनी खलबली मचेगी मेरी बात सुन के। कहेंगे ये देखो इसको रसोड़े से आज़ाद किए दे रहा है। रसोई घर ही तो पूजा घर है। आचार्य जी आप भारतीय नारी के उज्जवल आदर्श को धूमिल किए दे रहे हैं। पूरा वेदांत हल्दी के डब्बे में समा जाता है। अष्टावक्र की धार घी के पात्र से बहती है। भगवत गीता का क्या मुकाबला जीरे और हींग से। कोर स्पेशलाइजेशन है जिंदगी की यही। कोर स्पेशलाइजेशन क्या है? हींग। तुम्हें क्या आता है? मुझे हींग आती है। जिंदगी में क्या अर्जित करा? जीरा, हींग। अब वो भी ऐसा नहीं कि गृहिणियां बहुत को जबरदस्ती खाना बना देती हैं। अब थोड़ा सा मुझे साफ बात बोलने दीजिए। वो एक ही तरह खाना बनाती हैं और 40 साल वही बनाती रहती हैं। कई बार आप देखिएगा, आप पूरा परिवार जब जाएगा किसी रेस्टोरेंट में बैठेगा
तो जो घर की महिला होती है बार बार बोलेगी हाँ इसमें क्या खास है, इसमें क्या खास है, उसको ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या क्यों हो जाती है? क्योंकि जितने लोग बैठे होते हैं वो सब बड़े चाव से खा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो शेफ ने बनाया है वो चीज़ दूसरी है। वो उस महिला को बनानी आई ही नहीं 40 साल में, तो कुल क्या बनाना आता है? वही अरहर की दाल और उसमें थोड़ा जीरा डाल दिया, और वहाँ वो बैठा हुआ है शेफ, वो 70 तरीके के खाने बना रहा है। और महिला को ईर्ष्या, नहीं इसमें क्या है, इसमें क्या, ये तो हम भी बना सकते हैं। यही हम बना दें तो तुम लोग नहीं खाओगे। यहाँ पे आके होटल में जब 2000 का बिल आ रहा है तो तुम लोग खा रहे हो। ये सब सुना है कि नहीं सुना है? उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई भाई, कि अगर ये काम भी शेफ मुझसे बेहतर कर ले रहा है तो फिर मैं किस मूल्य की बची? क्योंकि कुल एक काम आता है मुझे, क्या? खाना बनाना। और वो काम भी दिखाई पड़ रहा है कि शेफ मुझसे बेहतर करता है, तो फिर मेरा क्या रह गया? मेरा कुछ नहीं रह गया। वो परेशान हो जाती है, बोलती छी गंदा है। ये तुमको रोटी इसलिए ज़्यादा पसंद आ रही है, इसमें मैदा ज़्यादा है ना, ये आंत में चिपक जाएगा, कल टट्टी होगी नहीं। और ये अलग बात है कि तभी उन्होंने एक नान खुद और उठा लिया, देवी जी ने, क्योंकि उनको ही पता है कि शेफ़ ने जो बनाया है वो बेहतर है उनके अपने भोजन से। और वो कई बार सिर्फ स्वाद में ही नहीं, पौष्टिकता में भी बेहतर होता है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप इतना बोलते हो कि घर की नारी के द्वारा बनाया गया भोजन अमृत होता है। ये जितने लोग भारत दुनिया की हार्ट अटैक कैपिटल है, ये तो जानते होगे। कार्डियक डिजीजेज में हम दुनिया में नंबर 1 हैं, और इतना पैसा तो है नहीं भारत में कि हर आदमी रेस्टोरेंट में खा रहा है। अमेरिका तो है नहीं है, 90-95% हर आदमी घर का ही खाना खा रहा है। तो भारत में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों पड़ रहे हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि घर की गृहिणी जो खाना बना रही है वो खाना भी गड़बड़ है, और तुम बता रहे हो उसमें प्राण ऊर्जा है, और मरे जा रहे हैं सब, प्राण त्यागे दे रहे हैं। वहाँ आईसीयू में सब वही बैठे हुए हैं जिन्होंने जिंदगी भर घर का ही खाना खाया है। उनके छटपटाए हैं प्राण, बोल रहे प्राण ऊर्जा है घर के खाने में। ये तो माँ के हाथों का रस है। तो डायबिटीज का हो गया तुमको? क्या हो गया? दुनिया की न जाने कितनी बीमारियां हैं जो भारतीयों को ही ज्यादा होती हैं। खाए हुए हैं घर का खाना, खाओ घर का खाना खाओ। सेब होता है, खुद ही उठा के खा लो। बीवी को क्यों परेशान कर रहे हो? उसे जिंदगी में कोई सार्थक काम करने दो। और किसी बहुत विशेष व्यंजन की लालसा हो तो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, उनसे मंगवा लो। और ये भी मत बोल देना कि वहाँ जो मिलता है रेस्टोरेंट में उसमें तो घी तेल ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत तरह के रेस्टोरेंट हैं, फूड सप्लायर्स हैं जो बिना घी तेल का पौष्टिक खाना भी तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। इस जिम्मेदारी से घर की नारियों को मुक्त करो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसा लगा जैसे किसी ने बेलना शुरू कर दिया हो यहीं पर। इतनी बेचैनी। तल भी देना थोड़ी देर में, पूड़ी बेल तो दी ही है। बेलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। आप इतने लोग यहाँ संस्था से बैठे हुए हैं, आपको आवाज़ें नहीं आ रही हैं, फिर आप मुझसे कहोगे आचार्य जी वीडियो में नॉइज़ है। तुम नहीं सुन रहे हो, यहाँ तक आ रही है तो फिर अभी भी कोई है? क्या हो गया? इस तरह के आपके अगर चीज़ें हों तो उनको उतार दीजिए, बाहर उतार दीजिए या अंदर आके उतार दीजिए। यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाएंगी जिसको सुन करके आप बिल्कुल बेचैन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका शरीर हरकत करने लगेगा। तो जब पता है कि ऐसे काम यहाँ होने ही हैं तो इससे अच्छा उतार ही दो।
समझ में आ रही है बात? रसोई में समाधि नहीं लगती। पर बच्चों के प्रति हमारा प्यार है, बच्चों को तो अपने हाथ तक खिलाना चाहते हैं ना। बच्चों को ज्ञान दो जो कि तुम नहीं देते। शरीर का भोजन बाद में आता है, पहले मन को सही भोजन देना सीखो। शरीर को भोजन मिलता रहा, मन को नहीं मिला, तो शरीर का भोजन खा खा के वो राक्षस निकलेगा। राक्षस कौन है? जिसने शरीर में खूब खा रखा है और मन में कचरा भरा हुआ है, उसको ही तो राक्षस बोलते हैं। राक्षस पैदा कर रहे हो क्या घर में अपने, उन्हें खिला खिला के, और तुम सारा समय अपना खाना बनाने और खिलाने में लगाओगे तो खुद कब ज्ञान पाओगे और बच्चे को कब ज्ञान दोगे? खाना बनाना कोई इतनी विशेषज्ञता का काम नहीं है। अगर आपके पास संसाधन है तो कृपा करके किसी को सहायता के लिए रख लीजिए। पैसा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता, कोई आके खाना बना देगा। अगर ये आग्रह है कि नहीं मुझे खुद ही बनाना है, तो भी रसोई में कम से कम समय गुजारिए। और कम से कम समय गुजारने का मतलब ये नहीं है कि बाजार से पैकेज्ड माल ले आके घर में खिला दिया सबको। कम से कम समय गुजारने का मतलब ये है कि पकाओ कम। पकाने में ही तो बहुत समय लगता है ना। कहते हैं धीमी आंच पर 4 घंटे तक इसको धीरे धीरे उबालना होता है, तब स्वाद आता है। आहा, जायका आया। ये क्या बेवकूफ़ी है, धीमी आंच पर 4 घंटे तक। कह रहे 2 दिन पहले भिगो के रख दो और 2 दिन से वो भीग रहा है, उससे क्या बनेगा? कुल कोई ऐसी चीज़ जो 5 मिनट में ख़त्म हो जानी है, पेट में चली जानी है, फिर उसका मल बन जाना है। और 2 दिन पहले भिगो के रखी गई और गृहिणी एकदम बिल्कुल ऐसे घूम रही है गौरव में, मैं 2 दिन पहले भिगो के रखती हूँ और फिर बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ, फिर उसे धीमी आंच में 4 घंटे तक हौले हौले पकाती हूँ। तुम्हारे जीवन के 4 घंटे इसलिए थे कि धीमी आंच में हौले हौले उसको उबालो। तुम जीवन का अर्थ समझते हो? जीवन समय है, तुम्हारा समय धीमी आंच में हौले हौले पकाने के लिए था। मज़ा बड़ा आता है। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। ये बड़ी बूढ़ियों ने घर में सीख दी है। पति को अगर मुट्ठी में रखना है तो उसके पेट में घुस जाओ। ये नहीं पता कि पेट में जो कुछ भी घुसता है उसका होता क्या है, वो फ्लश किया जाता है, टट्टी बनता है। यही बनना है। पेट से कभी कुछ भी दिल की तरफ आया है क्या? थोड़ा सा भी बायोलॉजी नहीं पढ़ी? पेट का दिल से कोई संबंध है? पेट से कोई भी नस नाड़ी ऐसी नहीं जो दिल में आती हो। या तो मुंह में आती है मुख द्वार की ओर, नहीं तो मल द्वार की ओर। वही घुसो पति के पेट में, वो मल बना देता है। फिर आधी आबादी महिलाओं की। फिर हम बात करते हैं कि देश की तरक्की क्यों नहीं हो रही। इस देश की आधी आबादी अपना आधा या आधे से ज़्यादा समय कहाँ लगा रही है? रसोड़े में। अब तरक्की होगी देश की? पढ़ लिख गई है, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, फिर पीएचडी भी कर ली, फिर पोस्ट डॉक्टरेट भी कर ली। अब क्या करती है? अब रसोड़ा करती है। गजब हो गया। ये व्यक्तिगत उन्नति चल रही है, इससे समाज की, राष्ट्र की उन्नति होगी रसोड़े से। और मैं पुरुषों से पूछना चाहता हूं, तुम्हें अपने हाथ से बना के खाने में क्या दिक्कत है भाई? हाँ? या कहते हो कि स्त्रियों के हाथ में रस होता है, हमारे हाथ में क्या है? कचरा। हम अपना खाना खुद क्यों नहीं बना के खा सकते? ये किस तरह की निर्भरता है? पुरुषों से पूछ रहा हूं। अब बहुत सारे तो इसी चक्कर में शादी कर लेते हैं, कहते हैं खाना मिलेगा।
और फिर जिंदगी भर रोते हो कि खाना मिल जाएगा, खाना खाना। क्या तकलीफ क्या है? सब्जियां लो, काटो, उनको हल्के से तेल में सौटे कर लो और अपना मस्त खाओ, क्या दिक्कत है? यहाँ तक कि जो लड़के हॉस्टल में रहे होते हैं, और हॉस्टल्स में कई बार अपनी पेंट्री होती है, जिन्होंने ये जाना होता है किस तरह खुद ही अपना काम धाम कर लेना है, वो भी जब घर जाते हैं तो कहते हैं माँ बनाएगी तो ही खाएंगे, और माँ नहीं बनाएगी तो भूखे रह जाएंगे और जताएंगे कि देखो तुमने नहीं पकाया तो हम भूखे हैं, ताकि बेचारी को और ग्लानि हो। जब शादी हो जाएगी तब खाना बनाने का काम बीवी का है, जीने मत दो उसको, खाना बना, खुद बनाओ, कुछ नहीं है खाने में ऐसा, और जल्दी से बनाना सीखो कि जो खाना है 15 मिनट में तैयार, खाए पिए मस्त सो गए। लंबे चौड़े व्यंजन जिस दिन खाने हो उस दिन रेस्टोरेंट चले जाओ, रोज का खाना अपने हाथ से तैयार करना सीख लो। चावल दाल बनाने में बहुत बड़ा विज्ञान है क्या कि उसके लिए एक विशेषज्ञ महिला चाहिए चावल दाल बनाने के लिए? तो खुद कर लो ना। रोटी बेलनी नहीं आती, उसकी भी मशीन आती है, आटा अंदर जाएगा, रोटी बाहर आएगी। कोविड में हमने सब कर लिया, लॉकडाउन लगा था, कोई आता थोड़ी था खाना बनाने के लिए, महिलाएं वैसे ही नहीं है, कुक भी गायब हो गया, खुद ही बनाते थे, 2.5 किलो के पराठे बनाए, सब सीख लिया, खट से सीख लिया, कोई समय नहीं लगा।